चलो फिर शुरू करते हैं 10th क्लास का ज्योग्राफी। फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ। जूम जूम और थोड़ा सा, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो इसमें जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, लेसन 1, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस स्रोत, डेवलपमेंट मतलब विकास, मतलब कि स्रोत और उसका विकास ये कैसे होगा इसके बारे में देखते हैं। देखो ये जो चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, अगर हम बुक्स से देखते हैं तो बुक से अगर वीडियो अगर शूट करते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटा का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये समरी है। समरी में क्या होता है कि जो पूरे चैप्टर का जो निचोड़ होता है, जो एक शॉर्ट नोट होता है वो उसमें लिखा गया है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो बस समरी को अच्छी तरह से समझ लेना है और हो सके इसका एक नोट्स, इसको नोट्स कर लेना। चलो फिर शुरू करते हैं। पहला है पहले साफ तो होने दो यार, साफ नहीं दिख रहा है। कैमरा सेटिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, दिख रहा है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, मतलब भारत में स्रोत का योजना करना, कि भारत में स्रोत का योजना कैसे किया जा रहा है। तो इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि पहचानना। इस सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सा रिसोर्स भारत में है। एंड इन्वेंट्री मतलब उसका एक विस्तृत सूची, जो सब भी रिसोर्स यहाँ पर है उसका पहले एक विस्तृत सूची बनाना है। आइडेंटिफिकेशन पहचानना, इन्वेंट्री मतलब एक सूची बनाना या विस्तृत सूची, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे भारत में हर क्षेत्र में जो सब भी रिसोर्स है, जो सब भी स्रोत है, उसका एक पहले सूची बनाना और उसको पहचानना। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि झारखंड में बहुत सा मिनरल्स है, जैसे लोहा, कोयला, यूरेनियम, सीसा सबसे अधिक झारखंड में होता है। तो उसका एक इन्वेंट्री होना बहुत ज़रूरी है कि कितना मात्रा में है, कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नंबर 2, evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill, institutions implementing resource development plans। Evolving a planning structure endowed with appropriate technology। हाँ, ईडो मतलब होता है सहायता देना, और इवॉल्विंग मतलब कि विकास करना, कि हम एक ऐसा योजनागत या फिर योजना बनाकर या एक ऐसा योजना स्ट्रक्चर का हम निर्माण करें जिससे कि, और जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और उचित टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लो कहीं पे कोयला का खान है तो कैसे उसको हम कम से कम खर्च में बाहर कर सकें, कहीं पे पेट्रोल है कैसे अधिक से अधिक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से कैसे उसको हम बाहर कर सकें। स्किल्स मतलब कि योग्यता। ठीक है, तो अगर हम स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप करते हैं इसके लिए कि रिसोर्स में और भी डेवलपमेंट हो सके और उसमें सुधार हो सके। ठीक है, तो ये सब करना जरूरी है। नंबर 2 का मतलब। नंबर 3, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ऑल ओवर द नेशंस डेवलपमेंट। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवर द डेवलपमेंट प्लान। हाँ, जो भी रिसोर्स को हम डेवलप, विकास, जो भी रिसोर्स का हम विकास करते हैं ऑल ओवर द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और वह जो है राष्ट्रीय, वो पूरे देश के लिए डेवलपमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए, और उसका जो इस्तेमाल है वो पूरे राष्ट्र का विकास के लिए होना चाहिए। कुछ ऐसा मतलब इसका बनना है। देखते हैं आगे। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, मतलब भारत में किस प्रकार का जमीन इस्तेमाल किया जाता है, या फिर यहाँ पे जमीन का संरचना क्या है। ठीक है, पैटर्न इन इंडिया, लैंड पैटर्न इन इंडिया, भारत में किस प्रकार का जमीन या किस तरह का जमीन यहाँ पे यूज़ किया जाता है और कितना जमीन, ये सब इसका लैंड पैटर्न देखते हैं इसका। फर्स्ट टर्म है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। 1,10,00,000 मतलब कि 32 लाख। हमको वैसे ये बात कंफर्म है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, मतलब भारत का जो टोटल भू भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 3.28 मिलियन। लैंड यूज डाटा। नंबर 2, लैंड यूज डाटा हाउवर इज अवेलेबल ओनली 93% ऑफ द टोटल एरिया। हाँ, और जो भी लैंड, जो भी ज़मीन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है उसका सिर्फ 93% ज़मीन ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज द लैंड ऑफ यूजिंग रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट स्टेट, बहुत सा ज़मीन जो बहुत ही दूर पड़ता है या उसमें खेती नहीं हो पाता, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मणिपुर,
ये सब जो जगह है नॉर्थ ईस्ट में वो सब आता है। एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट डन बीन डन फुली, सिर्फ असम को छोड़ के, क्योंकि असम में क्या होता है कि अ, जो चाय पत्ती का खेती वहाँ पे हो जाता है, तो मतलब वहाँ का ज़मीन उपयोग में आ जाता है। लेकिन बहुत सारा स्टेट ऐसा है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ का ज़मीन बिल्कुल यूज़ में नहीं आता है। आगे देखते हैं। सम एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान चाइना हैव आल्सो नॉट बीन सर्वेड, हाँ कुछ ऐसा जगह या कुछ क्षेत्र जो कि जम्मू और कश्मीर का है लेकिन उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड किया हुआ, पाकिस्तान उसको अधिग्रहण किया हुआ इलीगल रूप से, जिसे हम लोग जानते हैं पीओके। तो पॉक का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जबकि वो भारत का क्षेत्रफल में है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं 32,87,263 किलोमीटर, ये तो भारत का पूरा जो एरिया है उसमें से ये पोक भी शामिल है। और कुछ पार्ट जो है चाइना हैज़ आल्सो बीन सर्वेड, और कुछ पार्ट जो चाइना भी भारत का कुछ अधिग्रहण किया हुआ है, जिसे हम लोग अक्साई चीन कहते हैं। कुछ ऐसा पार्ट भी है, कुछ पार्ट पाकिस्तान वहाँ पे अपना ऑक्यूपाइड कर लिया, कुछ पार्ट चाइना। आगे देखते हैं। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ एल्सो डिक्रीज, और वैसा जमीन जो कि पास्चर मतलब होता है चारगाह, जिसमें कि मान लो कि गाय या फिर कोई भी गाय भैंस जानवर जाके वहाँ का घास को खाता है, उसको हम लोग पास्चर कहते हैं। तो जो घास खाने योग्य जो ज़मीन था या जो घास खाने योग्य जो जगह था उसका भी मात्रा धीरे धीरे बहुत ही डिक्रीज हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है। ठीक है। फॉलो लैंड, अब देखते हैं फॉलो लैंड क्या होता है। ये एक टर्म दिया हुआ है, इसको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, हाँ कि जैसे मान लो कि गांव देहात में क्या होता है, जब किसी ज़मीन में एक बार खेती होता है तो उसको हम लोग एक साल के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने से ये होता है कि वहाँ का जो ह्यूमस है या वहाँ का जो उर्वरा शक्ति है वो डेवलप कर जाता है, और अगले साल हमको उसमें जो भी हम खेती करते हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है। तो मान लो कि कोई भी खेत है, एक बार उसमें खेती की है, फिर उसको एक साल के लिए छोड़ देते हैं, तो वही एक साल के लिए जो ज़मीन छोड़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं फैलो लैंड। फिर है नेट्स ऑन एरिया टोटल, कि टोटल उपजाऊ जमीन या फिर टोटल जिसमें कि हम लोग कुछ बो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफाइन किया हुआ टोटल एरिया सॉन इन द एग्रीकल्चर ईयर, हाँ मतलब प्रत्येक साल में जितना एरिया जितना क्षेत्रफल में हम लोग बोते हैं, कुछ भी चीज़ जो रोपते हैं अब बोते हैं वो होता है टोटल एरिया। उसको हम कहते हैं नेट सोन एरिया, जितना में कि हम खेती कर सकते हैं, जितना में कि हम बोते हैं। सोन मतलब होता है बोना, बीज बोना। अगला टर्म है मोर नेट सोन एरिया पंजाब एंड हरियाणा, मतलब सबसे अधिक जो ज़मीन बोने में काम आता है वो है पंजाब और हरियाणा का ज़मीन सबसे अधिक बोया जाता है। लेस नेट सोन एरिया इन अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अधिक जो कम बोने वाला ज़मीन है वो है अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, जो कि नॉर्थ ईस्ट में। देखो ये सब टोटल स्टेट नॉर्थ ईस्ट का ही है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मणिपुर, और ये जो है अंडमान, ये नॉर्थ ईस्ट खैर नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे भी बोने का जगह नहीं है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार आइलैंड। आगे देखते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया 1952, मतलब राष्ट्रीय जंगल नीति जो है भारत में 1952 में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट डेट याद रखना। वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, और जो भी जमीन जो कि वेस्ट है उसमें मतलब कुछ काम नहीं होता, वो क्या होता है चट्टानी, मतलब उसमें चट्टान का कुछ कंकर कंकर पत्थर, और कुछ क्या है शुष्क जमीन, बंजर जमीन। डेजर्ट मतलब कि सुनसान, जैसे कि रेगिस्तान हो गया, वो डेजर्ट एरिया हो गया। लैंड पुट टू अदर नन एग्रीकल्चर, हाँ तो ये सब जमीन में क्या होता है कि खेती का काम नहीं होता। जैसे मान लो कोई बंजर जमीन है, रेगिस्तान हो गया, तो उसमें खेती नहीं होता, तो इसको हम इंक्लूडमेंट नहीं करते हैं। और इसका हम यूज़ करते हैं इंक्लूड सेटलमेंट्स रोड रेलवेज इंडस्ट्री टीसी, हाँ तो यहाँ पे हम लोग रोड रेलवे इंडस्ट्री का हम उपयोग में इसको हम ला सकते हैं, क्योंकि ये सब भी हमारा इकोनॉमी का एक हिस्सा है। अगर कोई बंजर ज़मीन में रोड बनता है, रेलवे बनता है, इंडस्ट्री बनता है, तो इससे हमारा इकोनॉमी भी डेवलप करेगा। चलो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर लॉन्ग पीरियड, अगर हम किसी भी ज़मीन को लगातार एक लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट, बिना मतलब कि उसको ये सोच के कि उसको कंजर्व कैसे करना है, उसको मैनेज करना है, तो वो लैंड का जो फर्टिलाइज कैपेसिटी होता है, उर्वरक शक्ति, वो ख़त्म हो जाता है। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड, मतलब कि कोई भी ज़मीन को लगातार एक लंबे समय तक अगर इस्तेमाल करते हैं विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर, विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट, हाँ
मतलब बिना किसी मेजर लिए हुए कि हमको उसको कितना दिन तक यूज़ करना है, कब इसको हमको खाली छोड़ देना है, ठीक है। टू कंजर्व एंड मैनेज इट, तो हमको उसका संरक्षण और उसका मैनेज करना जरूरी है। चलो चैप्टर इतना में ही है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ था इतना ही है, बाकी चैप्टर में बहुत कुछ होगा। चलो तो क्वेश्चन से देख लेते हैं। व्हाट आर द थ्री स्टेज ऑफ रिसोर्स, थ्री स्टेज ऑफ रिसोर्स में था रिसोर्स प्लान इंडिया, हाँ ये जो है ना थ्री स्टेज ऑफ प्लान इंडिया, ये लिख देना 1 to 3 नंबर फर्स्ट का। वाई लैंड यूज ऑफ डाटा इज नॉट अवेलेबल फॉर होल कंट्री, हाँ नंबर 2 का आंसर इसमें दिया हुआ है। ये लैंड यूज की टोटल ज़मीन हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, कुछ एरिया भाई पाकिस्तान हथिया लिया है, कुछ चीन हथिया लिया है, कुछ में तो रेगिस्तान है, कुछ बंजर ज़मीन है, तो ये भी बात सही है। चलो फिर वाई लैंड डिक्रीजिंग अंडर परमानेंट पास्चर्स, की जो चारागाह है वो लगभग कम होता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका भी आंसर इसमें ढूंढना मिल जाएगा। व्हाट इज़ नेट्स ऑन एरिया, नेट्स ऑन एरिया क्या होता है, जिसमें कि हम प्रत्येक साल में जितना जगह पे हम कुछ बोते हैं वो नेट्स ऑन एरिया कहलाता है। विच एरिया ऑफ इंडिया हैज़ मोर नेट्स ऑन एरिया, कौन सा एरिया सबसे अधिक होता है, तो कौन सा एरिया है, पंजाब और हरियाणा। हाँ चलो डिस्क्राइब वेस्टलैंड, वेस्टलैंड वो होता है जिसमें हम खेती नहीं कर सकते हैं, या जिसमें कि बहुत ज़्यादा रॉकी मटेरियल्स, डेजर्ट, ये सब जो एरिया होता है वो वेस्टलैंड होता है। डिस्क्राइब टू मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया, कि दो कारण बताओ जिससे कारण से मिट्टी का डिग्रेडेशन, मिट्टी का उर्वरक शक्ति खत्म होता है या फिर मिट्टी जो है डिग्रेडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूस लैंड ऑफ ये, अगर हम कोई भी ज़मीन को लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या होता है, वो कंजर्व नहीं हो पाता है और वो मिट्टी का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये नंबर 6 का आंसर, नंबर 6 का क्वेश्चन ये है, इसका आंसर ये लिख देना, ठीक है, ये आ जाएगा। चलो फिर ठीक है, चैप्टर 1 ज्योग्राफी कंप्लीट है, ये है 10th क्लास का। देखो 10th क्लास का जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स है, इसमें क्या चैप्टर तो बहुत बड़ा बड़ा है। इसके लिए एक बुक आता है, बुक का नाम तुम लोग को व्हाट्सअप कर देंगे। उस बुक में क्या होगा कि प्रीवियस ईयर एक ऐसा चीज़ होता है कि वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगर प्रीवियस ईयर को सही से कर लेते हो तो लगभग क्वेश्चन फाइनल में भी बन जाएगा, ठीक है। चलो फिर वीडियो एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो का फिर शूट करते हैं वीडियो।